बहुत ही बढ़िया और तहे दिल से आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। और ये जो मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर दिखाई दे रही है, 36 साल पूरे हो चुके हैं एलसीटी के यानी लायंस क्लब ऑफ ठाणे कोपरी को, यानी ये 37वां चार्टर डे बोलिए या चार्टर नाइट सेलिब्रेशन है, होगा इस माह में। तो सबसे पहले आज हम स्वागत करते हैं जो हमारे चार्टर मेंबर है केजे पॉल सर का। लायन केजे पॉल, आपका इस शो में स्वागत है। क्या महसूस कर रहे हैं सर ये चार्टर नाइट सेलिब्रेशन के तौर पर? चार्टर नाइट एक्चुअली जो है वो क्लब का बर्थडे है। तो हमारा क्लब 1987 में पहला हमने केक काटा था, जून 1987 में जब इनॉग्रेशन हो गया था न्यू इंग्लिश मराठी मीडियम स्कूल में था वो प्रोग्राम। एंड जब चार्टर हो गया हमारा चार्टर जो आ गया, इट केम ऑन 12 अक्टूबर 1987। उस टाइम हमारा 50 मेंबर थे, चार्टर मेंबर्स थे। 50 चार्टर मेंबर्स थे। वो हमारा सर्टिफिकेट में भी आपको दिखेगा, टाइप किया है 50 चार्टर मेंबर। अभी ये साल में, दैट इज एज ऑफ नाउ अक्टूबर 23 में, वो 50 में से काफ़ी जन छोड़ा है, बट एज ऑफ नाउ हम लोग वी आर ओनली 4 चार्टर मेंबर्स रिमेनिंग। तो उसमें एक मैं हूँ, लाइन वज़े है, लाइन बाबूराव पिसाल है और लाइन विकास गोखले है। 4 चार्टर मेंबर्स है। ऑन दिस ओकेजन हमारा क्लब का तरफ से बाकी आप सबको जो भी ये प्रोग्राम देखते हैं सबको शुभकामना और शुभेच्छा देता हूँ। आप जो भी कार्य करता है, जो भी सेलिब्रेशन कर रहा है, हमारा इस 37वां चार्टर डे का नेमत से। सर, आज के इस शुभ अवसर पर मैं जानना चाहूँगा, हमारे ऑलवेज यंग और एनर्जेटिक और हमेशा हमारे जो चार्टर प्रेसिडेंट रहने वाले हैं लायन राम भड़सावले जी के बारे में, लेट लायन राम भड़सावले जी के बारे में। राम बाबू को पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जहाँ भी होगा खुशी होगा, बिकॉज उन्होंने हमारा क्लब काफ़ी संभाला है, नॉट एज चार्टर प्रेसिडेंट। उन्होंने 86-87 में वो प्रेसिडेंट रहे, 87-88 में भी वही प्रेसिडेंट रहे, कंटिन्यूड द प्रेसिडेंटशिप 2 साल के लिए। उसके बाद में हमेशा वो हर क्लब का हर फंक्शन में आगे रहे। मेरा एक छोटा सा इंसिडेंस है, 1 मिनट में मैं आपको बताना चाहता हूँ। चार्टर डे जो 12 अक्टूबर 87 में हो गया था, वो हमारा थाना में एक हॉल में था, तुम्हारा एसोसिएशन का हॉल, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हॉल बागले स्टेट में हुआ था। तो वहाँ पर मेरे को एक पोर्टफोलियो दिया था स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करने का। तो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करने का इट वाज जस्ट एक 5 मिनट का कार्यक्रम था, लेकिन उस 5 मिनट का कार्यक्रम के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ हाउ मच डेडिकेटेड एंड फॉलो अप आवर चार्टर प्रेसिडेंट यूज्ड टू डू। उन्होंने कम से कम 12 से 13 मीटिंग लगवाया मेरे साथ में। वो 5 मिनट आप क्या करने वाले, हर एक टाइम क्लब में कुछ भी प्रॉब्लम होगा, ही यूज्ड टू स्टेप फॉरवर्ड एंड ही सेड नाही तुम्ही गप्प बसा, तुम्ही हे बसा आणि तुम्ही असं कर, बस। हिज वर्ड वॉज फाइनल बिकॉज ही वॉज कंसिडर्ड द पितामह ऑफ आवर क्लब। और उनका डिसीजन हमेशा इफ़ यू एनालाइज वो राइट ही हुआ करता था, कभी इतना साल में कभी गलत इंसिडेंट नहीं हो गया। द सेकेंड पर्सन इज लाइन रमेश वजे, a very philanthropist and he is always there। उनका पॉकेट खुला रहता है हमारा क्लब के लिए। अगर उनको 10,000 मांगने जाएगा, वो पूछेगा वे आपको 10,000 काय के लिए चाहिए। अगर उसको मालूम पड़ा उसमें 10,000 ने 2 लाख चाहिए, वो 10,000 छोड़ के 2 लाख दे देता है। अगर मालूम पड़ा 2 लाख का 20 लाख देना है, हमारे एक प्रोजेक्ट में उसने 22 लाख रुपये भी दिए हैं। तो वैसा हमारा वजह है एंड ही इज़ अ सोबर पर्सन। कभी पता नहीं चलेगा वो इतना बड़ा महान है। उनका एक इंसिडेंट मेरे को अभी भी याद आता है। महाड़ में मुरबाड़ में हमारा कैटरेक्ट ऑपरेशन हो रहा था और उस टाइम उनका काम था वो पेशेंट्स को लेके बाथरूम से जाके और वहाँ उन लोग सुसु करता था और वो सुसु करने के बाद आके लेके आता था। आप लोग सोचेंगे ये क्या बात करता है, लेकिन ये आदमी बाथरूम से एकदम खुशी होके आ गया, जैसे कि उसने बहुत कुछ अचीव किया। क्या हो गया था, वो आदमी को कम से कम 15 मिनट बाथरूम में खड़ा था, लेकिन उसको पेशाब भी नहीं हो रहा था। तो अल्टीमेटली ही अचीव्ड
वो आदमी को पेशाब हो गया, पेशाब का टेस्ट होगा तो ही कैटरैक्ट होगा. तो दैट अचीवमेंट, दैट वाज द अचीवमेंट वी यूज्ड टू एंजॉय एट दैट टाइम. बस हमारा कैट मुरबाड बोलेगा तो वी यूज्ड टू गो एंड स्टे फॉर 2 days. वी यूज्ड टू हैव गुड फेलोशिप. और बॉन्डिंग इतना अच्छा होता ना, हम लोग से तू में मैं ऐसे बात करता मुझे, यू नॉट विथ ऑफ कोर्स नॉट आउट ऑफ रिस्पेक्ट, बट दैट काइंड ऑफ बॉन्डिंग वी यूज्ड टू हैव एट मुरबाड का. Then third gentleman was, I remember, was Ryan Khare, who used to guide me because वो हमारा पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी थे. उनके हर एक कमेटी में मैं सेक्रेटरी बना करता था. सो वो एक्सपीरियंस की वजह से आई कुड यू नो tread on that line of governorship and become a governor in 1890. चौथा आदमी जो है बाबूराव पिसाल है, वो भी पास गवर्नर थे, लेकिन उसका और मेरा एक्सपोजर बहुत कम रहा है. बट देन ही ऑल्सो हैज़ बीन अ पास गवर्नर एंड पिलर ऑफ आवर क्लब. फ्रेंड्स, कमिंग टू आवर क्लब, आई जस्ट टॉक हाउ डिस्ट्रिक्ट फंक्शंस हम लोग अटेंड किया करते थे. अभी डिस्ट्रिक्ट फंक्शन होता है तो हम लोग मेल से सर्कुलेट बैठता. पहला वैसा नहीं था. डिस्ट्रिक्ट फंक्शन होता तो हमारा एक लाइन आनंद करके था, वो वॉज अ ट्रस्टी एंड वो ऑल्सो अ चार्टर मेंबर. तो सब लोग गाड़ी लेके वहाँ आके आ जाते था लाइन आनंद के घर के बाद सिल्वर पैलेस में नौपाड़ा में. और वहाँ पर गाड़ी लाइन से खड़ा होता था. पहला गाड़ी 4 आदमी छोड़ दिया, दूसरा गाड़ी 4 आदमी, जो बचा गाड़ी छोड़ के बाकी सब साथ में जाता था और सब साथ में आता था. एनी एक्टिविटी रहता था. हमारा एक पास प्रेसिडेंट है जो 3 बार प्रेसिडेंट बने, लाइन अरुण मांडे, उनके घर के बाहर हम लोग गाड़ी लगाता था. तो वहाँ से वहाँ पॉइंट था, मीटिंग पॉइंट, फ्रॉम देयर वी यूज्ड टू गो. सो ऑल फंक्शंस वेदर इन डिस्ट्रिक्ट, बाहर जहाँ पे हम यूज्ड टू रियली एंजॉय. तो खाने का पीने का जो भी है साथ में. मेरे को पता है, मैं और मेरा वाइफ सिल्विया, हमारा जो बच्चा था 1 साल का था, बच्चे का साथ में, बॉटल का साथ में, मिल्क पाउडर का साथ में सेंट जॉन में मीटिंग अटेंड करता था हम लोग. बच्चे को माँ बाहर पानी दूध पिला रहा है और हम लोग मीटिंग करते हैं. ये नज़ारा अभी किधर देखने को मिलता नहीं है. खाली बोल सकता है, सुन सकता है. तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे काला है तस्मै नमः बोलते हैं. और लकीली ये 36 साल पूरे होने पर मैं प्रेसिडेंट भी बन चुका हूँ और ये 37वीं सालगिरह में आपके साथ हूँ सर. ये हमारी जो आज करीबन 80 के ऊपर लायन मेंबर्स है, इस सालगिरह पर आप क्या उनको शुभ संदेश देना चाहेंगे? शुभ संदेश मेन ये है, ऑलवेज आप जो भी काम करें, जो भी कार्य करें, क्लब सबसे ऊंचा रहना. मतलब क्लब शुड बी फर्स्ट. पर्सनल जो है, पर्सनल को हम लोग आई बोलते हैं. आई, वो आई को आप नीचे गिरा दो और उसको ब्रिज बनाओ और वो क्रॉस करो. जब वो काम करेगा देन इट बिकम्स वी. तो हम लोग वी सर बोलते हैं. सो इफ दैट इज पैरामाउंट आपके पास रहेगा तो आपका जो भी कार्य कर रहा है एक साथ में करेगा. दूसरा बात जो है, जैसा माँ लोग पढ़ा के 90%, 99%, वो रैट रेस सर्विसिंग के लिए नहीं होना चाहिए. लायनिज्म में हमेशा सिखाया गया भी, और मैं भी यही कहाँ भी जाएगा तो बोलता हूँ, फर्स्ट आपका फैमिली संभालो. दूसरा आपका बिजनेस से 2 पैसा आएगा तो ही खर्चा कर. तीसरा लायनिज्म. ये जो सीक्वेंस है आप कभी ब्रेक नहीं करना. इफ़ यू डोंट ब्रेक द सीक्वेंस यू विल एंजॉय लायनिज्म. जितना टाइम दे सकते हैं एक एक्टिविटी महीने में, खुश रहो. हम लोग प्रोफेशनल सर्विस माइंडेड हो, लेकिन सर्विस करना हमारा काम नहीं है. जो कुछ टाइम बचता है, जो कुछ पैसा बचता है, उससे हम लोग सेवा कर सकते हैं. जिधर गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू रीच, जिधर पहुँच नहीं पाता है, वहाँ हम लोग पहुँच सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है 100 जगह पे तो 100 जगह पहुँचो. नो, एक जगह पहुँचो, उधर अच्छा काम करो. जैसा हमारा 2-3 इंस्टीट्यूट हम लोग ने अडॉप्ट किया है. हाँ, वहाँ पर शारदा विद्या मंदिर, उधर वहाँ पर चलो उनको बच्चों को बुक्स दिया, लाइब्रेरी बनाया, यूनिफॉर्म्स दे दिया, उनके लिए बाकी खेलने के लिए जगह दे दिया, उनके साथ में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. यस, दैट इज़ गुड. तो क्या एक होलसम इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट होता है, दैट इज नोन एज एडॉप्शन. There are certain areas where we can work and be happy about it. So आप कह रहे हैं सर कि variety is the spice of life. Variety is there, but at the end when you do the service, आप सेवा करने के बाद, घर पे आने के बाद में, अगर वो सेवा आप बच्चों और बीवी और घर वाले के साथ में शेयर करके उसमें से आनंद ले सकते हैं, वो खरज सेवा है. So लास्ट में सर 36 साल का आपका लायन का तजुर्बा है, तो हर एक लायन मेंबर को लायनिज्म का 1 लाइनर मैसेज क्या देंगे? कहाँ भी जाएगा
ह्यूमैनिटी कभी नहीं छोड़ना. यू हैव टू बी ए ह्यूमन बीइंग एंड अंडरस्टैंड द ह्यूमन बीइंग जिसको आप सर्व करते हैं. आप खाली फोटो के लिए काम नहीं करना. आप जो भी करना आप यहाँ से काम करना तो उनको लगे भाई उनके लिए सेवा किया. फोटो नहीं आएगा चलेगा, लेकिन यहाँ पे जो फोटो रहता है ना वो लाइफ लॉन्ग रहता है. सो दिस काइंड ऑफ सर्विस यू शुड डू. एंड हमारा क्लब काफ़ी सर्विस करता है. हमारा वैसा क्लब हमारे डिस्ट्रिक्ट में आई डोंट थिंक देयर इज अ सेकेंड क्लब वो जिसने सभी स्फीयर में काम किया. और मैं इस साल का प्रेसिडेंट को भी बधाई देता हूँ, लायन विलास मुंगेकर को. उन्होंने तो ये साल का 3 महीने में ही एकदम रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया. टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ उन्होंने मेरे ख्याल से कुछ 25 प्लस हो गया. 25 प्लस हो गया. कम से कम 10 लाख के ऊपर एक्टिविटीज़ हो गया. छोटा जोड़ के, लेकिन एक्टिविटीज़ काफ़ी हो गया. ऑल द एरियाज, वेदर इट इज़ हंगर, वेदर इट इज़ डायबिटीज़, वेदर इट इज़ एनवायरनमेंट, ये तुम्हारा कैटरेक्ट ऑपरेशंस, वेदर इट इज़ योर कैंसर, चाइल्डहुड कैंसर, ये सब एरिया में हमारा क्लब ने काम किया है. और उम्मीद करता हूँ ये जो 37 चार्टर डे, 36 ईयर्स हम लोग जो कंप्लीट किया है, ये और हमारा प्रेसिडेंट का तो और एक चांस लगेगा. एंड वी विल अचीव ऑल दैट हैज़ बीन डिसाइडेड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. और दूसरा बात हमारा क्लब का मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा क्लब का मेंबरशिप अभी 85-86 है. ये साल में वो 100 पार करना चाहिए. ये हमारा मेरा एक उम्मीद है और मेरे 3 साल से ख्वाहिश भी है, विच आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू वर्क हार्ड एंड टू एंश्योर दैट वी हैव 100+ members and see that serve wherever it is required. Societies you can serve where you can get more members. Lions Quest you can do it where you can get members. You have areas of peace poster competition where you have children and their parents potential members. So many areas of inviting members. But then first step we have to take. Unless we take the first step of inviting, ये बच्चा भी दूध के लिए रोएगा तो बच्चे को दूध मिलता है. Same way we have to ask one, then only we get members. So I wish Lions Club of Thana Kopri, my club, all the very best and good wishes for the 37th charter night, and looking forward to a membership of 100+ during the year 2023-24. Thank you. तो लायंस इंटरनेशनल का शतक पूरा हो चुका है, वो पार हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि लायंस क्लब ऑफ थाना कोपरी भी इस शतक के आगे बढ़ जाए. ये करते करते हमें इंसानियत नहीं भूलना चाहिए, ये सर ने कहा है और यही हमारा ख्वाहिश होना चाहिए, यही हमारा सपना होना चाहिए. अर्जुन ने जब पूछा गया था कि क्या दिख रहा है तो उन्होंने कहा था आंख. हमारे चार्टर प्रेसिडेंट का भी पूरी तरह से समर्पित भाव था आई बैंक की तरफ थे. और सर ने आज सबसे बड़ा मैसेज दिया है कि हमारे अपने आप को भूलना है हमें. वो हमारा जो ईगो है, हमारा आय है, उसको हमें निकालने में, और ये आय का जो फोकस है, 8 पिलर्स का फोकस है, उस पर अगर हम फोकस रहेंगे तो जिंदगी को और बेहतर करेंगे. यही 37वां सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होगा. बीइंग ह्यूमन एंड काइंडनेस मैटर्स, इस बात को ना भूलते हुए हम सर से विदा लेते हैं. थैंक यू वेरी मच सर. उसके और एक मेरे को एडिशन करना बिफोर आप विदा ले रहे हैं. कॉन्स्टिट्यूशन एंड बायलॉज फॉलो करना है और कोड ऑफ एथिक्स ये फॉलो भी करना है. साथ में कोड ऑफ एथिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन बायलॉज में जो भी आप इंसानियत का बात की है, एवरीथिंग इज रिटन. इफ यू कैन फॉलो, अगर फॉलो कर सकता है, आई थिंक वी विल बी सक्सेसफुल लाइन. So ultimately, systems build success, and every disciplined effort has multiple rewards. Thank you, sir. Thank you, Lion Vilas Muvekar, for having me on your show.